हेलो स्टूडेंट्स, टॉप 30 इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की हम सीरीज कर रहे हैं और जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 8 था ये। और जिसने मेरी पहले फर्स्ट टू 7 क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो आप देख सकते हैं, यही वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखो। और हाँ, ये क्वेश्चन जो है हमारा बोर्ड 2014 में आया है। सीबीएसई बोर्ड 2014 का ये क्वेश्चन है। सीबीएसई बोर्ड 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसको। हम क्या करते हैं, देखो यहाँ हमारे पास साइन भी है और कॉस भी है। तो साइन कॉस कभी भी होता है तो सबसे इजी रहता है उसको 10 में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे फंक्शन को 10 में कन्वर्ट करेंगे। और कैसे करेंगे, मैं डिवाइड करूंगा, डिवाइड विद कॉस की पावर 4x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस की पावर 4x से डिवाइड करूंगा ताकि मेरे को 10 मिल सके। ठीक है, और 10 मिलेगा और मेरा सेक स्क्वायर एक्स भी बनेगा। तो 10x को मैं टी मानूंगा, उसका डी बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो एलिमिनेट हो जाएगा और हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट। देखो इंटीग्रेशन, तो 1 न्यूमरेटर में 1 है और 1 को डिवाइड करना है हमने किससे, कॉस की पावर 4x से। ठीक है, और यहाँ dx चल रहा है, इसको dx को चलने दो। और ऐसे डिनोमिनेटर में जितनी भी टर्म्स हैं, जैसे कि साइन की पावर 4x है, इसको भी हमने डिवाइड करना है किससे, कॉस की पावर 4x से। हर एक टर्म को करेंगे हाँ। और जो सेकंड टर्म है हमारे पास डिनोमिनेटर में वो है साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, इसको भी डिवाइड करेंगे हम कॉस की पावर 4x से। और जो तीसरी टर्म है हमारे पास कॉस की पावर 4x, उसको भी हम डिवाइड कर देंगे कॉस की पावर 4x से। ठीक है, तो जैसे ही हमने करा, यहाँ तो भाई ये पूरे का पूरा पार्ट कैंसिल हो गया है। यहाँ दो कॉस से दो कॉस कैंसिल हुए, दो बचे। ठीक है, तो और तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है हाँ, लेकिन 10 जरूर बन रहा है। और न्यूमरेटर में देखो क्या बन रहा है, 1 अपॉन कॉस की पावर 4x का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक की पावर 4x dx, अपॉन साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, लेकिन पावर 4 है तो 10 की पावर 4x। यहाँ पे प्लस, इधर देखो सेकंड टर्म में साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स बचा, तो साइन अपॉन कॉस होता है 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। ये ऐसा कुछ हो गया। ठीक, उसके बाद मैंने कहा 10x को अगर मैं t लेता हूं तो मेरे पास उसका डिवाइड होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहां लेकिन क्या है, न्यूमरेटर में सेक की पावर 4x है, तो मैंने कहा इसको सेक स्क्वायर एक्स में तोड़ता हूं। तो मैंने इसको ऐसे लिखा, सेक स्क्वायर एक्स का होल मतलब सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ब्रेक कर दिया मैंने। और dx चल ही रहा है, और यहाँ पे भी 10 की पावर 4x है, मैंने इसको ऐसा लिखा, तो 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। और यहाँ सही है, 10 स्क्वायर एक्स ओके है, प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ देखो न्यूमरेटर में दोनों में से किसी एक सेक स्क्वायर एक्स को मैं 10th क्लास की सेकेंड आइडेंटिटी से, जो कि होती है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, जिसका आंसर होता है सेक स्क्वायर एक्स, इससे मैं कन्वर्ट करता हूँ। तो सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, इधर सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू लिख सकता हूँ 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। किसी एक को कन्वर्ट करना है, किसी एक को 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो दूसरा जो सेक स्क्वायर एक्स है उसको एज इट इज रखा, क्योंकि रिप्लेस हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में जो चल रहा है चलने दो, 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर चल रहा है, चलने दो, प्लस इधर 10 स्क्वायर एक्स है, प्लस इधर 1 है। अब स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूट करना। तो सबसे पहले मैं 10x को क्या मानूंगा, t मानूंगा। ठीक है, तो जैसे ही t माना, इसका आपको पता है डी बाई डी एक्स करते हैं, तो 10x का डी बाई डी एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, और इक्वल्स टू क्या, dt। ठीक, देखो ये रिप्लेस हो गया, ये वाली टर्म है ना रिप्लेस हो जाएगी, और क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो आ जाते हैं क्वेश्चन में। इंटीग्रेशन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स है, 1 तो ऐसे ही रखा, प्लस 10x, 10x को क्या माना है मैंने, t माना है, तो t, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, ब्रैकेट लगा दिया। और ये देखो 10 स्क्वायर सॉरी सेक स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू क्या रखता हूं मैं, dt, dt आ गया। अपॉन डिनोमिनेटर में
10x को मैंने टी माना है तो टी का स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, प्लस 10x को टी माना है तो टी का स्क्वायर और प्लस 1। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटीग्रेशन अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 1 प्लस, देखो न्यूमरेटर तो ऐसे ही रखा, 1 प्लस टी स्क्वायर और बाहर से डी टी चल रहा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, 2 से 2 को, टी की पावर 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, क्योंकि ब्रेक करने का कोई फायदा नहीं हुआ तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्या करते हैं, देखो अब इसमें मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसको मैं बनाऊंगा परफेक्ट स्क्वायर। देखो कैसे, हम्म, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हम्म 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 हम्म। एक काम करते हैं, इसको ऐसा नहीं करते हैं, इसको ऐसा नहीं करता हूँ, जो पहले था ना वैसे ही करते हैं। पहले क्या था देख, हाँ छोटा सा करता हूँ मैं, यहाँ जो टी है उसको हटा। देखो अब मैं क्या करूंगा ना, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा। देखो कैसे, 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी चल ही रहा है, चलने दो, अपॉन टी स्क्वायर का होल स्क्वायर चल रहा है, चलने दो, प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर, एक काम करते हैं, टी का स्क्वायर चल रहा है, चलने दो, मैंने 2 ऐड करा और 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। यार ये दिक्कत हो गई। देखो अब क्या कर रहा हूँ मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, किससे, टी स्क्वायर से। अगेन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मैं टी स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ। देखना क्या रिजल्ट आएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर और डी टी तो चल ही रहा है, तो भाई मैंने क्या करा, मैंने न्यूमरेटर में टी स्क्वायर से डिवाइड करा और डिनोमिनेट, देखो यहाँ पे भी टी स्क्वायर से डिवाइड करा और डिनोमिनेटर में भी टी स्क्वायर से डिवाइड करा। यहाँ भी टी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, सेकंड टर्म जो कि टी स्क्वायर, यहाँ भी टी स्क्वायर से डिवाइड करा और 1 के साथ भी टी स्क्वायर से डिवाइड करा। देखो क्या फायदा होगा, एक्चुअली मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले देखो क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 टी से 2 टी कैंसिल हो गए। ठीक है, और क्या बचा देखो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज, टी टी चल रहा है, अपॉन यहाँ डिनोमिनेटर में खाली टी स्क्वायर बचा, प्लस सेकेंड टर्म में 1 बचा और थर्ड टर्म में 1 अपॉन टी स्क्वायर बचा। अब देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी ऐसी रखा मैंने, डिनोमिनेटर में देखना, मैं इसको एज देखना ध्यान से, इसको मैं ए मान रहा हूँ, इसको बी मान रहा हूँ, हाँ इस वाले को, इसको मैं ए मतलब देखना, ए का स्क्वायर मतलब ऐसे समझो, प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है और टी का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, और देखो मैंने प्लस ऐड करा, प्लस टू ए ऐड करा मतलब टी ऐड करा, बी ऐड करा मतलब 1/टी ऐड करा, मतलब ऐड क्या करा सीधे समझ लो, यहाँ लिखा है मैंने, है ना मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी तो 2 आ जाएगा। मतलब अगर ऐसे समझ में नहीं आया मैं आपको बताऊं, मैंने सिंपली क्या करा है, मैंने 2 ऐड करा और 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये वाला 1 तो चल ही रहा है, इसको चलने दो, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है ना, ये तो समझ में आया ना। अब देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी ऐसे ही रखा, अपॉन यहाँ देखो टी जो है मेरा ए स्क्वायर की तरह काम कर रहा है, प्लस बी जो है 1/टी है का स्क्वायर। अब यहाँ देखो जो -2 मैंने लिखा है, -2 लिखा है, मैंने इस -2 में एक टी मल्टीप्लाई करा और टी डिवाइड कर दिया। देखो टी से मल्टीप्लाई टी से डिवाइड कर दिया, क्योंकि टी और टी कैंसिल हो जाएंगे तो ये टी और ये टी कट जाएगा तो मेरे पास 2 ही बचेगा, ये 2 बचेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा इसलिए करा ताकि मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab का फॉर्मूला बन जाए। ठीक है, और ये +2 और +1 क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, इसको मैं +3 लिख दे रहा हूँ यहाँ पे।
ठीक है, तो इंटीग्रेशन 1/t² +1 dt अपॉन इतना रिजल्ट जैसे मैंने बताया a का होल स्क्वायर बन रहा है। a का है t और b कौन है 1/t, a t है b 1/t है, -2a_t और b 1/t। तो उसको मैं लिख सकता हूँ a मतलब t माइनस b मतलब 1/t का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर आप इसको ओपन करोगे तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा। +3 चल रहा है और 3 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, आइडेंटिटी बनाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, देखो अब मैं t -1/t को कुछ नया वेरिएबल मानता हूँ। लेट से मैंने u मान लिया उसको। ठीक है, इस वाले t को, इस वाले रिजल्ट को t -1/t को मैंने u माना। इसका d/dx करूंगा तो क्या आएगा, t का क्या आ जाएगा, मैं ऐसे करता हूँ, d/dx करना है मुझे, इसका t का भी और -1/t का भी। ठीक है, और राइट साइड में भी d/dx करना है किसका, u का, जो कि du/dx हो जाएगा। तो d/dx ऑफ t क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ t, सॉरी क्या करना हूँ भाई, तो अब मैं कर रहा हूँ t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, d/dt ऑफ t करूंगा माइनस d/dt ऑफ करूंगा 1/t, ऐसी d/dt किसका करूंगा, u का करूंगा। तो यहाँ देखो d/dt ऑफ t क्या हो जाएगा 1 माइनस d/dt ऑफ 1/t का क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/t², ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, आप चेक कर लेना, ये तो आपको आना चाहिए। और dt को क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ भेज रहा हूँ तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा dt और जाएगा du। तो ये रिजल्ट मुझे चाहिए। देखो ये रिजल्ट मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ इधर। तो देखो क्या आ जाएगा मेरा क्वेश्चन, आंसर आने वाला है। देखो ऑलमोस्ट इंटीग्रेशन, इसकी रिजल्ट, इस रिजल्ट की वैल्यू क्या आ गई, du आ गई, और इसको मैंने क्या माना था, u माना था, u का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास एक आइडेंटिटी बन गई है, क्या, इंटीग्रेशन dx/a² + x²। इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो इसका रिजल्ट 1/a, a कौन है, √3 कांस्टेंट। ठीक है, tan इनवर्स x, x कौन है मेरा, u है, हाँ, u/a, a मतलब √3। ठीक, तो अच्छा प्लस सी भी आएगा, कांस्टेंट इंटीग्रेशन हट गया तो प्लस सी। उसके बाद देखो 1/√3 तो ऐसे ही रखा, tan इनवर्स u क्या है मेरा, u किसको माना था मैंने, देखो t -1/t, u की जगह मैंने लिखा t -1/t और अपॉन √3, अपॉन √3 प्लस सी। अब उसके बाद फाइनली अब जो मेरा t है, तो t भी तो मैंने कुछ माना था, t को क्या माना था, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में t को माना था 10x। तो जहां जहां t है वहां 10x कर दो, आंसर आ गया। t की जगह 10x -1/10x, ठीक है, अपॉन √3 प्लस सी। अच्छा ये पूरा एंगल है, हाँ, ये पूरे का पूरा एंगल है इसका। तो यहाँ पे ये हटाते हैं, ये वाला पार्ट हटाता हूँ। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया इसका। चाहो तो यहाँ एलसीएम ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन। ठीक है, होप कि आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।